जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केवीएस 8 2025 के पेपर के बारे में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लगभग 5 से 6 आधुनिक चित्रकार में। ये पार्ट 1 रहेगा। हम धीरे धीरे 5-5 या 6-6 चित्रकार की वीडियो बनाएंगे और 70-80 चित्रकार की एक पूरी सीरीज बनाएंगे। तो उसका ये पार्ट 1 पहली वीडियो है, तो आप लोग हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, पुराना चैनल हमारा डिलीट हो गया है, तो इस वजह से ये नया चैनल क्रिएट किया है। तो आप लोग इससे जुड़ें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें। तो पहले चित्रकार हैं हमारे अनुपम सूद। अनुपम सूद के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1944 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछली परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण की है वो दिल्ली कॉलेज, ठीक है, दिल्ली आर्ट कॉलेज से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। और ये अभी कहाँ रहती हैं? तो मंडी हिमाचल प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो, उनका नाम क्या था? जगमोहन। ठीक है, और इनके ग्रुप में कितने लोग थे? 8 लोग शामिल थे। प्रिंट मेकिंग की प्रसिद्ध सीरीज इनकी कौन सी है? वो है डायलॉग सीरीज और पिकअप सीरीज। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको नोट कर सकते हैं आप। इनके चित्रों का जो संग्रह है वो कहाँ है? विक्टोरिया अल्बर्ट लंदन में और आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ऐसे ही हम सारे चित्रकारों के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो नोट्स में रखेंगे और वीडियो के जरिए आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करेंगे हम अंजलि इला मेनन की। और यदि हम अनुपम सूद की अगर कुछ और विस्तृत में जानकारी करें तो इनका मतलब महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि ये प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, और इनकी जो क्या कह सकते हैं हम, तकनीकी जो माध्यम है, जैसे कि जो ग्राफिक आर्ट है वो नक्काशी और पत्थर मुद्रण पर इनकी जो है माहिर, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि ये पत्थर मुद्रण में और नक्काशी में माहिर हैं बिल्कुल तकनीकों में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अनुपम सूद ग्राफिक आर्ट में, या इंग्लिश में पूछ ले इचिंग, नक्काशी या लिथोग्राफी। ठीक है, ऐसे करके भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसमें घबराना नहीं है, हमें उसका सही उत्तर देना है कि इचिंग में कौन प्रसिद्ध हैं या लिथोग्राफी में कौन चित्रकार प्रसिद्ध हैं। ठीक है, धातु छपाई में कौन चित्रकार फेमस हैं। तो वो सब क्या है? अनुपम सूद है। क्लियर? आगे और थोड़ी सी अगर जानकारी करें हम तो आगे हम बात करेंगे अंजलि इला मेनन की। इनका जो जन्म हुआ है वो 1940 में हुआ है। कहाँ पर? बर्डपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो शिक्षा है वो जे आर्ट स्कूल मुंबई से हुई है। क्लियर? उनकी पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? 1958 में लगी थी। ठीक है, कब लगी थी? यानी 1958 में। अंजलि इला मेनन जो है इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है सन 2000 में। ठीक है, सन 2013 में इनको लाइफ टाइम, दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सन 2013 में ही द्रौपदी मोदी पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अंजलि इला मेनन की जो कृतियां हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, पीबीडी एक्सेस म्यूजियम चंडीगढ़ और कई संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आगे बात करेंगे हम अर्पणा कौर की। ठीक है, अर्पणा कौर का जो जन्म हुआ है वो 4 सितंबर 1954 को कहाँ हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, इन्होंने भी क्या कला शिक्षा
इन्होंने कहीं भी कला की शिक्षा नहीं ली। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। 1984 के दंगों ने इन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिसको इन्होंने अपनी चित्रों की सीरीज वर्ल्ड गोज ऑन में उतारा है। ठीक है, अब प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। आप सभी अध्यापक लोग हैं तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि 1984 के दंगों पर किसने सीरीज बनाई? अर्पणा कौर ने। कुल मिलाकर के कहीं किसी भी तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वृंदावन की विधवाओं के हालात पर इन्होंने क्या है, वीडियोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अजीत कौर इनकी माँ, जो कि पंजाबी लेखिका थी। ठीक है, इनकी माँ कौन थी? अजीत कौर। यादव की गठरी अर्पणा कौर द्वारा रचित प्रमुख चित्र है। इनका जो प्रमुख चित्र है वो क्या है? यादव की गठरी। ठीक है, आगे बात करेंगे। नानक कबीर योगी योगिनी सूफी सीरीज क्या है? इन्होंने ही बनाई। किसने? अर्पणा कौर ने। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम पे चैनल है हमारा कृष्णा टीचर्स अकेडमी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहूँगा। विश्व शांति के लिए भी इनके प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, सिख दंगों पर चित्र इन्होंने बनाई है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब बात करेंगे हम मृणालिनी मुखर्जी की। ठीक है, ये क्या है? एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? प्रश्न ये भी एक महत्वपूर्ण होते हैं कि ये चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं, कौन है ये? तो ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1949 में मुंबई में हुआ है। ठीक है, कला शिक्षा भी इन्होंने कहाँ से ग्रहण की है? मुंबई से ग्रहण की है। ठीक, के.जी. सुब्रमण्यम से इन्होंने म्यूरल की शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, इनकी पहचान जूट की रस्सियां बनाकर चित्रकारी करना था। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध चित्र जो है वो है बंसी। क्लियर? आगे बात करेंगे। योगिनी चित्र भारत भवन भोपाल में है। इनका जो चित्र है योगिनी, वो कहाँ पर है? भारत भवन भोपाल में सुरक्षित है। वह पहली भारतीय कलाकार थीं जिनके कार्यों को वर्ष 1986 में सिडनी बिएनाले में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, को प्रश्न आ सकता है, मुझे ये प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा है। आगे बात करेंगे। इनके चित्रों का संग्रहण करण नडारी म्यूजियम दिल्ली में है। दिल्ली में 2 फरवरी 2015 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। वो 65 वर्ष की थी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, इससे और भी साथी जुड़ जाएं। पुराना चैनल हमारा था, वो उस पर 400 से लगभग वीडियोज़ थी, वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है, तो हम पुनः नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग जो पुराने हमारे साथी हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें, जिससे कि और भी साथी पहले जो जुड़े हुए थे वो सभी लोग इस चैनल पे आ जाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।